हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 10 ऑफ इंग्लिश एज आई ग्रू ओल्डर। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम पढ़ेंगे और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी हम इसके पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हम इसके पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट हैव अ लॉन्ग टाइम अगो, डज ही रिमेंबर इट। जो पोएट है उसकी मतलब क्या चीज़ लॉन्ग टाइम अगो हो चुकी, मतलब क्या चीज़ बहुत पहले की, मतलब वो याद रख रखा है। डज रिमेंबर इट, क्या वो उसे याद है। द पोएट हैड अ ड्रीम लॉन्ग टाइम अगो, यानी बहुत समय पहले पोएट का एक ड्रीम था। द पोएट हैज़ ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हिज ड्रीम, यानी वो ऑलमोस्ट उसके पूरे ड्रीम को भूल ही चुका है क्या उसका ड्रीम था। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट हैज़ हैपन टू द ड्रीम, यानी ड्रीम को क्या हुआ, कैसे भूला वो। The dream was pushed away from the poet and a shadowy black wall stood in between the dream and the poet. यानी जो ड्रीम था वो मतलब पोएट से बहुत ज़्यादा दूर चले गया और उन दोनों के बीच में एक ब्लैक वॉल आके खड़ी हो गई, इसके बीच में पोएट और उस ड्रीम के बीच में। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट चेंज हैज़ द पोएट अंडरगोन, यानी क्या चेंज आया है पोएट की लाइफ में। The poet has gone through a change of up and downs in life. These barriers have taken the poet away from his dream. मतलब पोएट की लाइफ में अप से डाउन के मतलब बहुत सारे चेंजेस आए हैं और ये जो चीज़ें हैं ये पोएट को उससे ड्रीम से दूर ले आई है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, वॉट ऑल द पोएट वॉन्ट टू ब्रेक स्मैश शटर, यानी क्या चीज़ों को वो ब्रेक करना चाहता है, स्मैश भी करना चाहता है, शटर भी करना चाहता है। स्मैश यानी ब्रेक यानी तो टूटना, स्मैश यानी टकराव करना, शटर मतलब बिखर जाना। इसका आंसर है द पोएट वांट टू ब्रेक स्मैश शटर एनीथिंग दैट स्टूड बिटवीन हिम एंड हिज ड्रीम, यानी वो उन चीज़ों को तोड़ना चाहता है, वो चीज़ें बिखर जानी चाहिए और उनको टकराव देना चाहता है जो भी चीज़ें उसकी ड्रीम और उसके बीच में आ रही है। लाइक द वॉल एंड इट्स शैडो, यानी जैसे कि वॉल आ रही है और वो जो शैडो यानी परछाई आ रही है, उस तरह से इन सब चीज़ों को वो हटा देना चाहता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट होप टू रिकैप्चर हिज ड्रीम। आंसर है द पोएट होप्स टू रिकैप्चर हिज ड्रीम बाय शैटरिंग द वॉल इन बिटवीन इनटू 1,000 लाइट्स ऑफ सन, यानी उसकी जो वॉल है उसको वो शैटर कर देना चाहता है, मतलब उसकी जो टकराव है उसे ख़त्म कर देना चाहता है। अब हमारे जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, बट इट वॉज देयर देन इन फ्रंट ऑफ मी ब्राइट लाइक अ सन, वॉट इज़ इट बीइंग रिफर्ड टू इन द अबव लाइन्स, यानी इट को क्या रेफ़र करा है कि मतलब किस चीज़ के रेफ़र करा गया है। द पोएट ड्रीम इज़ बीइंग रिफर्ड टू एज इट इन द पोएम, यानी पोएट की ड्रीम को इट जैसे रेफ़र करा गया है। ये जो पोएट मतलब ये एक पोएम की लाइनें हैं। वाई इजंट इट ब्राइट लाइक अ सन एनी मोर, ये जो फर्स्ट वाली की थर्ड लाइन है ना वो ही है। इट इजंट ब्राइट लाइक द सन एनी मोर बिकॉज इट इज़ स्टैंडिंग बिटवीन द पोएट एंड हिज ड्रीम, यानी वो सन की तरह ब्राइट नहीं है। क्यों नहीं है, मतलब पहले थी अब नहीं है, क्योंकि ड्रीम और पोएट के बीच में कोई आके खड़ा हो चुका है। फिर है सी, वॉट मस्ट बी डन टू मेक इट शाइन अगेन, यानी क्या करा जाए अगर अपने को शाइन करवाना। इट को हमने भी ए वाले में समझा कि वो पोएट का ड्रीम है, तो पोएट के ड्रीम को हम कैसे शाइन करें वापस। तो द वॉल मस्ट बी ब्रोकन टू मेक इट शाइन अगेन, यानी अगर हमें शाइन करवाना है पोएट की ड्रीम को तो हमें जो वॉल है उसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रोक करना पड़ेगा। सेकेंड, रो स्लोली A. What is being referred to in the above lines? B. What does it rise between? यानी किस चीज़ के बीच में वो राइज हुई है। It rises between the poet and his dream, यानी राइज क्या हो रही है, वॉल हो रही है, तो किसके बीच में हुई वो, पोएट और उसके ड्रीम के बीच में। थर्ड आई मीन सी, when does it stop it stopped rising when it touches the sky, यानी कब वो ऊपर जाना कब तक वो स्टॉप करेगी, तो कब करेगी जब वो पूरे स्काई को छू ले, पूरे आसमां को छू ले, तब वो बंद करेगी। थर्ड, आई एम ब्लैक, हु इज़ द स्पीकर,
तो आई एम ब्लैक ये चीज़ें कौन बोल रहा है, कौन स्पीकर है? द पोएट इज़ द स्पीकर. वाई हैज़ द स्पीकर टर्न ब्लैक? तो स्पीकर जो बोल रहा है आई एम ब्लैक, तो वो ब्लैक क्यों टर्न हो चुका है, मतलब ब्लैक कैसे हो चुका है वो? द स्पीकर हैज़ टर्न ब्लैक बिकॉज द शेडो ऑफ द वॉल दैट स्टूड बिटवीन हिम एंड हिज ड्रीम हैड फॉलन ऑन हिम. ऑल्सो दिस इज़ अ मेटाफॉर एज द पोएट इज़ ब्लैक. यानी वो क्यों ब्लैक हुआ है? क्योंकि जो वॉल की शेडो भी उसके ऊपर आ चुकी है, और जो वॉल है वो उसके और उसके ड्रीम के बीच में भी आ चुकी है, और ये एक मेटाफॉर है कि पोएट ब्लैक है. सी. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन vis द पोएम. यानी सिग्निफिकेंस मतलब होता है किस चीज़ का महत्व, और विज यहाँ पे दे रखा है मतलब किसी से रिलेशन रखना. ओके मतलब क्या रिलेशन है इस लाइन का पोएम में? द आंसर इज अ सिम्बॉलिक वॉल हैज़ बिन बिल्ट बिटवीन द पोएट एंड हिज ड्रीम्स and the shadow which has fallen on him. The poet must break the wall to reach onto his dream again. यानी पोएट और उसकी ड्रीम के बीच में जो वॉल बन चुकी है उससे, और जो शेडो है जो उसके ऊपर फॉलन हो रही है, उसके ऊपर आ रही है, तो ये सब चीज़ें जो है जिसे पोएट को ब्रेक करना चाहिए. अगर उसे अपने ड्रीम पे पहुंचना है तो ये सब चीज़ों को उसे ब्रेक करना होगा. एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, एंड इसके थिंक एन आंसर ये रहे. ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ा पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है. तो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में.